नमस्कार। कभी सोचा है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में इतनी देर क्यों लगती है, या फिर सादे पानी और नमक वाले पानी में इतना फर्क क्यों होता है? इन सब सवालों का जवाब केमिस्ट्री के एक बहुत ही मजेदार नियम में छुपा हुआ है, और वो है राउल्ट का नियम। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि समुद्र का पानी या मान लीजिए पास्ता के लिए उबलता हुआ पानी सादे पानी के मुकाबले उबलने में ज्यादा टाइम क्यों लेता है? ये सुनने में तो एक आम सा किचन का सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब विज्ञान के एक बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट को खोलता है। आइए अब इस नमकीन पानी के रहस्य की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ किचन की बात नहीं है, इसके पीछे का जो साइंस है ना, वो कमाल का है। इसका सबसे आसान जवाब तो ये है कि जब पानी में नमक या चीनी जैसी कोई ऐसी चीज घोली जाती है जो खुद आसानी से भाप नहीं बनती, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए उड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे? चलिए देखते हैं। इसको ना ऐसे समझते हैं, सोचिए सादा पानी है, उसकी सतह पर सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल आजाद, उड़ने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही इसमें नमक मिला रहा, तो नमक के पार्टिकल्स सतह पर आकर कुछ जगह घेर लेते हैं। ये एक तरह से गेटकीपर बन जाते हैं, एक रुकावट, और इसी वजह से पानी के कम मॉलिक्यूल्स ही सतह से बाहर निकल पाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की इस उड़ने की टेंडेंसी को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? यहीं पर एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है। इसे कहते हैं वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये लिक्विड की उड़ने की इच्छा है। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होता है, वो उतना ही जल्दी गैस बनना चाहता है। जैसे पेट्रोल का वेपर प्रेशर पानी से कहीं ज्यादा होता है, तभी तो वो इतनी जल्दी उड़ जाता है। तो किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किन बातों पर डिपेंड करता है? मेनली दो चीजें हैं। पहला, टेम्परेचर। जितनी ज्यादा गर्मी होगी, मॉलिक्यूल्स उतनी ही ज्यादा एनर्जी से उछल कूद करेंगे और भागने की कोशिश करेंगे, जिससे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा, लिक्विड का अपना नेचर। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, मतलब उनकी दोस्ती, कमजोर है, तो वो आसानी से एक दूसरे को छोड़कर उड़ जाएंगे और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो जब हम नमक जैसा कोई सॉल्यूट मिलाते हैं, तो नतीजा हमेशा एक ही होता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर पानी से कम हो जाता है, और क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया है, उसे उबालने के लिए यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए हमें उसे और ज्यादा गर्म करना पड़ता है। तो हम ये तो जान गए कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन सवाल है कितना कम होता है? क्या हम इसका कोई हिसाब लगा सकते हैं? बिल्कुल, और यहीं पर केमिस्ट्री के एक जीनियस का नियम हमारी मदद करता है, राउल्ट का नियम। तो मिलिए फ्रांसवा मारी राउल्ट से। 19वीं सदी के इस फ्रेंच केमिस्ट ने इस साधारण सी दिखने वाली घटना को बहुत गहराई से स्टडी किया। 1887 में उन्होंने एक ऐसा नियम दिया जिसने पहली बार ये बताया कि हम मैथ्स का यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि वेपर प्रेशर आखिर कितना कम होगा। ये केमिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और ये रहा वो इक्वेशन। देखने में ये बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन ये सॉल्यूशंस के बिहेवियर को समझने का एक जबरदस्त टूल है। चलिए इसको डिकोड करते हैं। PA ये है हमारा नया यानी घटा हुआ वेपर प्रेशर। PA0 ये है प्योर पानी का ओरिजिनल वेपर प्रेशर, और जो सबसे जरूरी हिस्सा है Ka, जिसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। अरे इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मिक्सचर में पानी के मॉलिक्यूल्स का हिस्सा कितना है। मतलब अगर टोटल 100 मॉलिक्यूल्स हैं और उनमें से 90 पानी के हैं, तो मोल फ्रैक्शन हो गया 0.9। सिंपल है ना, ये बस एक रेशियो है। तो अब इक्वेशन बिल्कुल साफ हो जाता है ना? जितना ज्यादा नमक मिलाएंगे, पानी का हिस्सा यानी मोल फ्रैक्शन उतना ही कम होता जाएगा। और क्योंकि हम प्योर वेपर प्रेशर को 1 से कम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर है हमारा फाइनल वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ये नियम सिर्फ नमक वाले पानी के लिए ही नहीं है। चलिए दो अलग अलग सिचुएशंस में इसकी पावर को देखते हैं। पहला केस तो वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जब पानी में चीनी या नमक जैसा कोई सॉलिड घोला जाता है। क्योंकि चीनी या नमक खुद तो भाप नहीं बनते, इसलिए सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ पानी के घटे हुए वेपर प्रेशर पर ही डिपेंड करता है। एकदम सिंपल। लेकिन क्या होगा अगर हम दो ऐसे लिक्विड मिला दें जो दोनों ही उड़ सकते हैं, जैसे पानी और अल्कोहल? अब खेल बदल जाता है। यहाँ दोनों ही लिक्विड भाप बनाने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, इसलिए सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर पानी के पार्शियल प्रेशर और अल्कोहल के पार्शियल प्रेशर को जोड़कर निकाला जाता है।
अब यहाँ एक जरूरी बात आती है। राउल्ट का नियम एक आइडियल दुनिया को डिस्क्राइब करता है, जहाँ सब कुछ बिल्कुल नियमों के हिसाब से चलता है। लेकिन हम जानते हैं कि असल दुनिया थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मजेदार होती है। एक आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो राउल्ट्स के नियम को 100% फॉलो करता है। ऐसा तब होता है जब दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को उतना ही पसंद करते हैं जितना वो अपने जैसे मॉलिक्यूल्स को करते हैं। कोई नया अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता। लेकिन ज्यादातर असली सॉल्यूशंस नॉन आइडियल होते हैं। क्यों? क्योंकि मिलाने के बाद नए मॉलिक्यूल्स के बीच की दोस्ती या तो अपने जैसों से ज्यादा मजबूत हो जाती है या ज्यादा कमजोर, और इसी वजह से वेपर प्रेशर राउल्ट के नियम के अंदाजे से भटक जाता है। ये जो भटकना है ये दो तरह का होता है। पहला है पॉजिटिव डिविएशन। यहाँ नए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खास पसंद नहीं करते, इसलिए वो एक दूसरे से दूर भागते हैं और उम्मीद से ज्यादा आसानी से उड़ जाते हैं, जिससे वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा है नेगेटिव डिविएशन। यहाँ नए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और कसकर पकड़ लेते हैं। वे उड़ना ही नहीं चाहते, जिससे वेपर प्रेशर उम्मीद से कम हो जाता है। और ये हमें एक बहुत ही शानदार सोच पर लाकर छोड़ता है। कैसे एक सिंपल सा मैथमेटिकल नियम जो एक आइडियल दुनिया के लिए बना है, हमें असल दुनिया के कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को समझने में इतनी मदद करता है। यही तो साइंस की खूबसूरती है, सिंपल नियमों में छुपी कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने की ताकत। अगली बार जब पानी में कुछ घोला जाए तो याद रखिएगा कि मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को बदला जा रहा है।